दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो कि आप इसमें 3 डबल पैसा कमाएंगे मेरे भाई। कितना? यानी अगर आप सुबह के टाइम में 400 रुपया लगा देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम में उसका तिरेबल कितना हो गया मेरे भाई। यानी शाम के टाइम में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर यानी सुबह में 400 रुपया लगा देते हैं। देखिए भाई, ये मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं हकीकत बोल रहा हूँ और बिल्कुल सही तरीका से मैं आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि 400 रुपया में यानी 3 गुना आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। कैसे? यानी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, यानी 4 में अगर यहाँ पर गुना कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 मेरे भाई, यानी 1200 हो गया मेरे दोस्तों, यानी 1200 हो गया दोस्तों। ये जो मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आपको यानी इनकम बता रहा है मेरे भाई, इनकम बता रहा है, जो कि आप अपने खर्चे को काट करके और इतना कमा सकते हैं मेरे भाई। बहुत ही आसान काम है और बहुत ही अच्छा इसमें प्रॉफिट आपको होने वाला है। और बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें कंपटीशन जीरो के बराबर है। बिल्कुल आपको इसमें कंपटीशन होने वाला नहीं है और आप अच्छा पैसा भी कमाएंगे अपने ही घर पर रह करके। आपको क्या लगता है भाई कि घर में हम जो है कि रहेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं आएगा? भाई ऐसा बात नहीं है। एक एक व्यक्ति ऐसा है, मैं देखा हूं अपनी आंखों में, हमारे ही गांव में है भाई, जो कि शुरू से ही आखिर तक वो कहीं नहीं गया भाई, अपने ही घर पर रहा और रह करके मेरे भाई आज के टाइम में 3 मंजिल बनाया है मेरे दोस्तों, यानी 3 मंजिल बनाया है। नीचे से इस तरह करके आंख देखिएगा तब दिखाई देगा भाई। और वो क्या करता था जानते हैं? वो करता था मेरे भाई, जैसे लोगों को खेत में यानी आलू बोता था मेरे दोस्तों। आलू समझ में आ रहा है ना? यानी आलू बोता था, यानी कभी किसी का सोहनी भी कर लेता था, यानी जो भी काम उसको मिलता था वो भी कर लेता था। और साथ में क्या रखा था? साथ में एक जो है कि गाय रखा था। और आज भी वो गाय है उसके पास में, जो कि अच्छा खासा दूध देता है। ये गाय से जो इनकम होता है ना भाई, यानी इस गाय जैसे कि मान के चलिए आप अपने घर में रहते हैं, आपके परिवार भी होंगे ना जी। आप अगर एक गाय को बांध देते हैं तो परिवार जो है कि आपका जो खाली रहती है वो जो है कि गाय की खिदमत कर सकती है। और आप जो है कि 7 से 8 बजे निकल जाएंगे अपना काम करने के लिए, यानी आप उधर से भी लेके आएंगे और आप जितना कमाएंगे उतना कमाई जो है कि आपको गाय से मिल जाएगा मेरे भाई। इसके कारण वो जो है कि बढ़ते गया, यानी मजदूरी भी कर रहा था और इधर से यानी गाय से भी आमदनी कर रहा था, एक आमदनी उसको बच रहा था। और आज के टाइम में 3 मंजिल बना लिया है और 2 मंजिल ऊपर में किराया देता है, किराए पर चलाता है, नीचे में वो रहता है भाई। तो इस तरीके से लोग जो है कि आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं मेरे भाई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छा बिजनेस करना है, कम पैसों में करना है। चलिए अब हम उस बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आपको करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है और किस तरह से आपको यानी पैसा कमाना है अपने गांव में, अपने घर पर रह करके मेरे भाई। देखिए, आपको क्या लगता है कि गांव में पैसा नहीं है? भाई गांव में पैसा बहुत है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। और जो लोग जान गए हैं इस बात को ना, वो लोग अच्छा पैसा कमाने अपने गांव में रह करके, अपने देहात में, अपने शहर में रह करके वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको तो दिखाइए नहीं देता है। चलिए अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि आपको 400 रुपया में कौन सा बिजनेस करना है, कैसे जो है कि इसमें 3 गुना पैसा कमाइएगा। देखिए, आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको करना है मेरे दोस्तों, यानी बिजनेस करना है। बिजनेस खुद का बिजनेस करना है, किसी का दिहाड़ी नहीं करना भाई। आप चाहे जो है कि पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, ये बात सुन लीजिए। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप अगर यानी अनपढ़ है तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, यानी दोनों के दोनों लोग कर सकते हैं। आप गरीब है तो भी कर सकते हैं, अगर अमीर है तो आपको तो हजार आइडिया आपको दिमाग में आ जाएगा। लेकिन हम खास करके उन लोगों को बिजनेस आइडिया यानी देते हैं जो लोग के पास में पैसा नहीं है, जो लोग बिल्कुल जो है कि गरीब है और सोचते हैं कि मैं जो है कि क्या करूं, और सोचते हैं कि करना करूं मैं कोई बिजनेस, तब फटे उनके सामने आता है प्रॉब्लम कि मेरे पास तो पूंजी नहीं है। दोस्तों, तो उसी का हल आज मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको कार करना है का आपको जो काम करना है वो काम करना है, जूस का बिजनेस करना है मेरे भाई। अब आप कहेंगे जूस कोई खाता है, 50 रुपया 70 रुपये गिलास मिलता है। हाँ भाई, ये बात सही है, ये जूस हर कोई नहीं खाता है, हर कोई जो है कि नहीं पीता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको
कि मैं उस बिजनेस के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, उस काम के बारे में बात करूंगा, उस जूस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हर व्यक्ति खाता है, हर व्यक्ति जो ही के पीता है भाई, हर कोई इस जूस को पीता है और अच्छा खासा आपको इसमें आमदनी होता है और दाम भी ज्यादा नहीं है। तो कौन सा बिजनेस करना है मेरे भाई? आपको बिजनेस जो करना है वो बिजनेस करना है मेरे भाई, यानी एक नंबर में मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, गन्ने का बिजनेस करना है मेरे भाई, गन्ना का बिजनेस, गन्ने का जूस का बिजनेस करना है। अब ये बिजनेस कैसे करेंगे, किस तरह से इसमें लागत लगेगा, चलिए अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो पर बने रहना है, बिल्कुल बिना स्किप किए देखना है, छोड़ करके नहीं जाना है, ताकि आपको अच्छा से इसकी डिटेल गुना भाग समझ में आ जाएगी। देखिए आज के टाइम में 400 रुपये क्विंटल आपको यानी होलसेल रेट में मिल जाएगा मेरे भाई, यानी 400 रुपये क्विंटल ये आपको गन्ना मिलेगा, होलसेल रेट बता रहा हूँ। अभी बाजार में जाइएगा तो वो तो बोलेगा कि 20 रुपये एक दो, आपको होलसेल रेट में लेकर के आना है, जहां पर मंडी होता है वहां से आपको 1 कुंटल जूस लेकर के आना है। देखिए इसमें जो बड़ा इन्वेस्टमेंट ना है थोड़ा सा, वो मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, आपको 400 रुपया में 1 कुंटल जूस को लेकर के आना है मेरे भाई। अब 1 कुंटल जूस में कितना पीस होता है, कम से कम यानी कम से कम आपको होगा ये 60 पीस होगा मेरे भाई, 60 पीस मैं यहाँ पे लिख दिया 60 पीस। अब ये 60 पीस जब जूस होता यानी ऊख होता है यानी गन्ना होता है 60 पीस, एक पीस में आपको कितना गिलास बनता है मेरे भाई, एक पीस में अगर इसको आप पेड़ते हैं बनाते हैं इसके जूस को, तो एक पेड़ में यानी प्लस यानी मैं यहाँ पर गुना बता देता हूँ, यानी 4 गिलास होता है भाई, 4 गिलास, एक ऊख में 4 गिलास होता है। अब आप कहेंगे 4 गिलास नहीं होगा, तो चलिए हम मान के चलते हैं, इसको काट देते हैं, हम मान के चलते हैं 3 गिलास। अब 3 गिलास हो रहा है मेरे भाई, तो लोग किस तरह से बेचते हैं इसको, इसको बेचते हैं 10 रुपये गिलास मेरे भाई। हम मैं भी 3 करके पिया हूँ, इसके कारण जो है कि मैं आपको बताता हूँ। अब 10 रुपये पीस जो है कि जब ये मिलता है यानी गुने 10 बराबर है, ये कितना हो गया, यानी 30 रुपया हो गया मेरे भाई, यानी 30 रुपया ये आ गया, एक ऊख पर आ गया मेरे भाई। अब आपको हम बता देते हैं कि 1 कुंटल में 60 ऊख कम से कम होता है, तो एक ऊख में 60, जब एक ऊख में 3 गिलास हो रहा है तो 60 ऊख में कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर मैं 60 लिख करके मैं आपको दिखा देता हूँ, गुने यानी 3, तो कितना हो गया, तो जब 60 पीस आप बेच देते हैं मेरे भाई और 30 रुपया पीस अगर मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ, 3 जीरो यानी एक ऊख में 30 रुपया आ रहा है, तो 60 ऊख में कितना आएगा, यानी 0 की 0 और 6 जीरो 0 और 3 जीरो 0 और 6 18, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपको 1800 रुपया, यानी ये 1800 रुपया जब आपको हो गया मेरे भाई। अब इसमें कुछ खर्चा भी है ना भाई, चलिए अब हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं कि खर्चा आपको कहाँ लगा है। 400 रुपया ये हो गया मेरे भाई, यानी आपको गन्ना का कीमत लग गया। अब उसमें मान के चलिए मेरे भाई 200 रुपया हो गया तेल का, एक दिन में अगर 200 रुपया तेल भी लगता है, उसके बाद हम तो कहेंगे ना, देखिए एक होता है हाथ से चलाने वाला भाई, हाथ से चलाने वाला यानी 3 से 4 हजार रुपया में वो मशीन आपको मिल जाएगा, और उसको लेकर के आप चाहे तो ठेला के ऊपर बैठा सकते हैं, और बैठा करके इस सारे ऊँख को छील करके और ठेला के ऊपर रह करके आप घुमा घुमा मेरे भाई ऊँख को यानी पेड़ पेड़ करके बेच सकते हैं। अगर आप चाहे कि हमको मेहनत ज्यादा होगा इसमें, हम और कुछ अच्छा तरीका से करें, तो आपको क्या करना है, यानी 80 हजार या जो है कि 90 हजार में मेरे भाई यानी क्या मिलेगा, एक मशीन मिलेगा, मशीन यहाँ पर मैं लिख दिया, एक मशीन मिलेगा जो कि लोग उस पर बैठ करके और घुमा घुमा करके पढ़ते हैं। आपको किसी भी तरह उस मशीन को यानी खरीद कर लेना है, अगर खरीद करना नहीं चाहते हैं, पैसा उतना नहीं है, आपको किराए पर मिले तो किराए पर ले सकते हैं, बहुत सारा लोग जो है कि किराए पर चलाते हैं। इस मशीन को आपको किराए पर ले करके यानी 200-300 के रोज पर किराए पर मिल जाता है, आपको तेल भराना है, चलाना है, उसके बाद उस मशीन मालिक को यानी 200-300 रुपया रोज का दे देना है। अब मान के चलिए ये 1800 हो गया, अब 400 रुपया 200 रुपया तेल का लग गया, और 100 रुपया हम और मिला लेते हैं इसमें, यानी बर्फ हो गया, पुदीने का पत्ता हो गया, ये सब मिला करके और डिस्पोजल हो गया। देखिए भाई 20 रुपए के गिलास लीजिएगा तो बहुत मिलता है भाई, 20 रुपए का मिलेगा, लगभग लगभग 100 से ऊपर मिलता है, 20 रुपए सैकड़ा गिलास मिलता है। और सब मिला जुला के अगर 100 रुपया ये भी हम पकड़ लेते तो 4 और 2 6, 6 व 1 7, यानी ये कितना हो गया, 700 रुपया हो गया मेरे दोस्तों,
700 हम नहीं मानेंगे, 100 और उसमें जोड़ देंगे। आप कहीं का और एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा नमक वगैरह यानी सेला नमक वगैरह, काला नमक वगैरह डालते हैं लोग उसमें, बुका हुआ पिसा हुआ, तो उसमें भी मान के चले अगर 100 रुपया और लग गया, सब मिला करके अगर 800 रुपया भी लग गया मेरे भाई, 800 रुपया ये लग गया, आपको इधर कितना आ रहा है, यानी 1800 आ रहा है। 1800 में से अगर जो है कि यहाँ पर यानी 1800 में से अगर 800 घटा भी देते हैं, ये कितना हो गया, बच गया, यानी 1000 रुपया बच गया मेरे भाई, 1000 रुपया बच गया। बताइए अगर एक दिन का ये 1000 रुपया इधर बच रहा है, तो 1000 में अगर जो है कि इसको गुना कीजिएगा 30 से, तो बराबर ये कितना हो गया भाई, बराबर ये 30,000 हो गया मेरे दोस्तों। 11,000, 10,000, यानी 30,000 के लमसम में ये जो है कि बस थोड़ा सा एक जो है कि एक बार इन्वेस्ट करके आप चाहे तो यानी महीने महीने आप इस तरह से कमा सकते हैं। और साल के 7 से 8 महीने ये चलता है भाई, 4 महीना नहीं चलता है। उसके बाद मान के चलिए 7 से 8 महीना अगर ये काम को कर लेते हैं, उसके बाद इतना ना पैसा आप कमा लेंगे कि आप 4 महीना अगर नहीं भी काम करेंगे ना, खाली घूमेंगे फिरेंगे ना, तो भी कोई बात नहीं भाई। इस तरह से लोग कमाते हैं। अगर आप चाहे तो मेरे भाई, आप जो है कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को कर लेंगे और करके अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं और अच्छा अच्छा बिजनेस बता सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।